दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि सैड, अपसेट और सॉरोफुल इन तीनों का ही हिंदी में मतलब होता है दुखी, परेशान। आपने लाइफ में बोला होगा ना जी मैं सैड हूं, कभी बोल दिया होगा मैं अपसेट हूं। और ये शायद थोड़ा हाई फाई लगे, इसे आपने ना बोला हो लेकिन सुना होगा। नहीं सुना तो इसका मतलब भी दुखी होता है। लेकिन इन तीनों में फर्क क्या है और तीनों का क्या यूज कहीं भी कर देते हैं, ऐसा नहीं है। तीनों की सिचुएशन समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं, कहां है लिखा है, ये रहा, सरताज क्लासेस। सबसे पहले हम सैड की बात करते हैं, जिसका मतलब होता है दुखी। कोई भी कहता है मैं सैड हूं। देखिए, सैड का जो यूज किया जाएगा वो कहां किया जाएगा, कहां किया जाएगा, पहले इसके लिए एक पेन ले लिया जाए, वहां किया जाएगा, है ना, उसके बाद बताया जाएगा मेरा मतलब। तो सैड का जो यूज किया जाएगा वो भाव के लिए किया जाएगा। भाव, आप समझ रहे हैं भाव किसे कहते हैं? वो नहीं कि मैं भाव खा रहा हूं, वो नहीं। भाव मतलब हमारे अंदर के क्या, इमोशंस, इमोशन, है ना। तो जब हम अपने अंदर के इमोशंस किसी से अटैच कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, और हम उसे लेकर दुखी हो तो हम सैड होते हैं। जैसे मैं अपने पापा को याद कर रहा हूं, मान लीजिए मेरे पापा काम पे गए और शाम तक वेट नहीं हो रहा है मुझसे, तो मैं क्या हूं, आई एम सैड, आई एम सैड। ये देखिए मैं सैड हूं। और याद रखिएगा ये जो इमोशन है ये फेस पर दिखना चाहिए, यानी कि थोबड़ा लटका हुआ दिखना चाहिए, मतलब बेचारा दुखी है। तो ये हो गया सैड। तो याद रखिएगा इमोशन, जहां पर थोड़ा सा बंदा हल्का रुआसू सा हो, किसी को मिस कर रहा हो या कोई चीज लाइफ में कमी महसूस कर रहा हो, तो उसके लिए, कमी महसूस करने के लिए भी कर सकते हैं इसे, है ना। ये याद रखिएगा, कमी होना, कमी महसूस होना, मैं मनहूस ना लिख दूं, मैं महसूस, है ना, होना, ये भी एक कमी महसूस होना। तो जैसे आई एम सैड हो गया, शी इज सैड बिकॉज शी इज सैड बिकॉज BECAUSE बिकॉज शी लेफ्ट हर होम, क्योंकि उसने अपना घर छोड़ दिया, तो इसलिए वो क्या है, दुखी है। तो घर छोड़ देना मतलब एक इमोशनल अटैचमेंट था किसी चीज से, तो वहां से। तो कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें, किसी चीज से इमोशनल अटैचमेंट होता है जब सैड लगाते हैं। अब आता है अपसेट। ये कहां लगेगा, इसका मतलब भी दुखी है। और अक्सर लाइफ में लोग कहते हैं आई एम सैड, आई एम अपसेट, दोनों एक जैसे होते हैं। नहीं, ये हो गया इमोशनल अटैचमेंट के लिए। इसका यूज होगा, सबसे पहला यूज, गुस्सा, जहां पर आपको दुख के साथ साथ गुस्सा भी आए। गुस्सा समझते हैं ना आप, है ना, एंगर, एंगर भी आए। जैसे आपका कंप्यूटर बहुत महंगा वाला आप लाए और वो टेबल से नीचे गिर गया, अब आपका थोड़ा सूझ गया यार, और आपको गुस्सा भी आ रहा है, गुस्सा भी होगा। तो यहां पर आप कहेंगे, भाई ने मुझे क्या हो गया भाई, ओए मुझसे बात मत कर, क्यों, आई एम अपसेट, आई एम अपसेट। यहां पर सैड नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर इमोशनल अटैचमेंट की बात नहीं। और ये नहीं मैं उससे इमोशनली अटैचमेंट था, मतलब मैं उसे कंप्यूटर का अपना पापा मानता था, ऐसा नहीं। यहां पर गुस्सा और दुख दोनों साथ हो रहे हैं। गुस्सा इस चीज का आ रहा है कि वो यार मेरे से टूट गया, किसी से टूट गया, और दुख भी है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप जो है क्या नाम है, आपने किसी को जो है पैसे उधार दिए थे, आपसे किसी ने पैसे उधार लिए थे, क्या बोलूं यार, सेंटेंस में भी नहीं आ रहा, चलो कुछ भी। ऐसे आप किसी को बोल सकते हैं शी इज अपसेट, वो दुखी है, बिकॉज क्या हुआ, बिकॉज शी लॉस्ट हर फोन, शी लॉस्ट हर फोन। या आई डिड नॉट पिक हर कॉल, देखिए ये भी हो गया, गुस्सा आ रहा है उसे, शी इज अपसेट बिकॉज आई डिड नॉट पिक, है ना, हर कॉल, पिक हर कॉल, आप या अभी से ही छोड़ देते हैं। तो यहां पे मुझसे गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि मैंने उसका फोन नहीं उठाया, तो ये दुखी हो गया। तो दोनों में फर्क पता चल गया हमें, मेन मोटा मोटा हिसाब, कि ये हो गया इमोशनल अटैचमेंट के लिए और ये हो गया गुस्से के लिए। अब आता है आपका सॉरोफुल। अब ये सॉरोफुल क्या है, तो इससे पहले हमें इसमें एक शब्द को समझना होगा, वो होता है सॉरो, है ना। ये इसी से मिलकर बना है, आगे सफिक्स लगा दिया गया है, तो इससे एक वर्ड नया बन गया, सॉरोफुल। सॉरो जमा फुल इज इक्वल टू सॉरोफुल। सॉरो का मतलब होता है दुख, दुख, है ना। और इसका दूसरा मतलब होता है दर्द, मतलब पेन वाला दर्द नहीं, कहीं दर्द उठ रहा है वो नहीं, मतलब दुख की वजह से जो दर्द होता है, पेन। जैसे मान लीजिए, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं प्लीज। जैसे ए और बी नाम के दो एनिमल्स हैं, और हमें एनिमल्स के साथ लगा होता है, और उनके साथ कोई अत्याचार हो रहा है ए और बी के साथ, तो हमें क्या होगा, हमें दुख होगा, साथ साथ पेन महसूस होगा यार। और देखिए पेन का जो हमारा एक्सप्रेशन है हिंदी में वो ये, ओफो, ऐसे ही किसी की डेथ की खबर सुन लेते हैं हमारे, यार वो उसके दादाजी चले, अरे यार वो ट्रेन के नीचे,
ट्रेन के नीचे भाई वो बीन रहा था पैसे जब ट्रेन चली गई थी। अच्छा, तो यहां पे क्या हुआ कि दर्द वाला मसला हो, तो ऐसे में हम फुल के साथ इसे यूज करेंगे। आई एम सॉरोफुल, आई एम सॉरोफुल, सॉरोफुल व्हेन आई हर्ड, जब मैंने सुना, व्हेन आई हर्ड अबाउट योर फादर, जब मैंने आपके पिताजी के बारे में सुना तो मैं ये सुनकर बहुत ज्यादा दर्द में हूं, दुख में हूं। तो ये फर्क होता है। तो ये तीनों में दोस्तों फर्क है, बड़ी छोटी सी क्लास में मैंने आपको समझाया। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क देकर जा रहा हूं, आपके लिए एक सेंटेंस देता हूं, उस सेंटेंस के अंदर आप देखिएगा इन तीनों में से कौन से वर्ड का आप यूज करेंगे और कौन से वर्ड का आप नहीं करेंगे, वो जवाब जरूर दीजिएगा प्लीज, ज्यादा बड़ा जवाब नहीं है प्लीज। यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस आप देख पा रहे होंगे, इस सेंटेंस के इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस एपिसोड या वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखनी है, प्लीज लिखिएगा जरूर, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे और आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो इसकी इंग्लिश बताइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों एक काम की चीज समझते जाइए, मेरी किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। बहुत सारे लोगों के कुछ सवाल है इस किताब को लेकर कि क्या ये किताब हम मंगा सकते हैं घर बैठे? बिल्कुल, बिना पैसे दिए मंगा सकते हैं, मतलब कैश ऑन डिलीवरी पर, पैसे देने पड़ेंगे बाद में जब आ जाएगी। मंगाना है अमेजॉन फ्लिपकार्ट से ही, बाकी वेबसाइट पे फ्रॉड हो जाता है कभी कभार, सब पे नहीं, कुछ ऐसी गलत वेबसाइट पे चले जाओ तो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट सेफ होता है ना। इसके अलावा अभी ये मैंने ये सुन के जाना, इसके अलावा मेरा एक छोटा सा कोर्स है, सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स। ये सिर्फ बेसिक समझने के लिए है। बार बार मैं समझाता हूं कि जिन लोगों की बेसिक अच्छी नहीं है ये वो लोग जरूर खरीदें ताकि उनका बेसिक स्ट्रक्चर अच्छा हो जाए। 10 दिनों का कोर्स है, कीमत 299, लेकिन इतने मत देना, इतने पैसे किसी का फ्री नहीं आ रहे, लेकिन मेहनत से बना है तो मुझे इतने पैसे तो देने बनते हैं आपको। इस कोर्स में को खरीदते समय अगर आप कोड लगाएंगे SS50 तो भाई आपको पूरे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कोर्स हाफ रेट में पूरा कोर्स आपका हो जाएगा। और इसे खरीदते समय कुछ लोगों को प्रॉब्लम आई है तो आप टेंशन मत लेना, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना कि ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरी टीम तुरंत ऑन द स्पॉट उसको शॉर्ट आउट कर देगी, तो टेंशन फ्री होके ले सकते हो। और मेन बात यह है कि मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जो बहुत ट्रेंड में है आजकल, और इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, और ये एकदम फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। यानी अगर आपको ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, कोई नहीं, आप फ्री वाली चीज भी है। इसमें मैं बहुत सारी पीडीएफ, डेली पिक्चर्स, अपनी फोटो नहीं, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड डालता रहता हूँ। ये सभी जरूरी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स यूट्यूब के किसी लेटेस्ट वीडियो का चेक कर लेना, क्योंकि फेसबुक पर पोस्ट करना जो डिस्क्रिप्शन में लिंक अलाउ नहीं है, ठीक है। और रोज रात को 9 बजे हमारा फ्री में लाइव होता है यूट्यूब और फेसबुक पर, आप जरूर देखिएगा। रोज रात को 9 बजे लाइव आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और चाहते हैं तो एक प्यारा सा लाइक देकर जाना। इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल पे ढेर सारे कमाल कमाल के टॉपिक्स रहते हैं। देखिए अभी कुछ दिनों पहले मैंने बताया था, ये टॉपिक्स ना आजकल यूट्यूब या फेसबुक पे फ्री में आपको कहीं नहीं मिलेंगे, लोगों ने कोर्स बना के डाल दिए, और ऐसी उन कोर्सों में भी बहुत अच्छी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। पैसा वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी इंटरनेट के अपने माँ बापों के पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। देखिए कम, विजिट, रीच और अराइव, इनमें फर्क बताया था अभी कुछ दिनों पहले, बहुत बढ़िया ये ट्रेंड में वीडियो गई थी अभी मैंने कुछ दिनों पहले जो है। इसके अलावा देखिए, बताइए रिमाइंड और मिस में और रिमेंबर में क्या फर्क होता है, लोगों को पता ही नहीं होता, ये भी मैंने बताया था, और ये बहुत अच्छा लगा था लोगों को। इसके अलावा एक लास्ट चीज और है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, मुझे पता है आप बहुत बिजी इंसान है, ठीक है ना। अब देखिए पास्ट में इस सारे शब्द कैसे यूज करते हैं, इतनी सारी चीजें, इतनी काम की मैं आपके लिए लेके आता हूं। तो प्लीज सरताज क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। फेसबुक पेज पे हमारे 2.5 मिलियन के करीब फॉलोवर्स हो गए, और यूट्यूब पे हो गए 3.5 मिलियन, नहीं है अभी, होने वाले हैं 3 मिलियन, 3.2 मिलियन है, ठीक है। यही कहना था आपसे लास्ट में। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी ना तो सच में आप मेरे बड़े वाले फैन हैं, मुझे यकीन नहीं है कि 50% लोग भी यहाँ तक देखेंगे, उन्होंने छोड़ दी होगी शुरू में। तो आप लिखना लास्ट में कि मैंने देखी है लास्ट तक ये वीडियो, तब मैं दिल से कहूंगा यार आई लव यू, ठीक है। बाय।